अस्सलाम एमडी कैट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक। कोर्स ऑफ एक्शन को कवर करें, जल्दी से सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी बाय वे ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉशन पोजेस अ सीवियर थ्रेट टू द इनहेबिटेंट्स। मतलब कि जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स हैं एक शहर के अंदर, क्यों? जो गाड़ियाँ जो पेट्रोल पे चलती हैं उससे धुआं निकलता है, उनकी वजह से एक बहुत पॉल्यूशन लेवल हो रहा है, और वो डेफिनेटली एक सीवियर थ्रेट है टू ऑल द इनहेबिटेंट्स, जो भी मकीन है वहाँ पर, जो लोग रहते हैं, लोकल्स, ठीक है, इनहेबिटेंट्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्शन क्या है जी? एक्शन क्या है? ऑल द ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इन द सिटी शुड बी इमीडिएटली क्लोज्ड। अरे भाई, क्यों? किस खुशी में? तुम हाँ करो तो करो, उनको करो, मिसाल के तौर पे उन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को जो वो गाड़ियाँ बनाती हो जो पेट्रोल पे चलती हैं। लेकिन अब तो जो गाड़ियाँ आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेस्ला का पता हो, या आपने ऑडी की एक गाड़ी है उसको देखिएगा, ई ट्रॉन, ये तो पूरी पूरी घर लाएं, जिस तरह मोबाइल को चार्ज करें, जिस तरह गाड़ी को चार्जर पे लगाते हैं, बैटरी फुल होती है, अगले दिन चलाएं, ना कोई धुआं निकलता है, ना कोई कार्बन एमिशन है, ना कोई पोल्यूशन है। कितनी फेट गाड़ियाँ, तो सारी की सारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को क्यों? अभी देखें यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है ना, ऑल हमेशा पंगा डालता है। ऑल जनरलाइज नहीं करना, ठीक है। तो ऑल द ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, क्यों भाई ऑल द ऑटोमोबाइल? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली को मैं क्यों बंद करूं? तो नहीं भाई, ऑल द ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इन द सिटी शुड नॉट बी क्लोज्ड। तो ये आपका एक्शन गलत हो गया। नंबर 2 देखते हैं, गवर्नमेंट शुड रन प्रोग्राम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूलिंग बाय कम्यूटर्स। बिल्कुल, वाई नॉट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग जाएंगे, जहाँ पर 4 लोग 4 गाड़ियों में जा रहे हैं, वहाँ पर एक गाड़ी अगर निकले तो इसका मतलब कि मार्केट में 1000 गाड़ी जो है जाने के बजाय 250 गाड़ी निकले, लाख गाड़ी जहाँ जा रही है वहाँ सिर्फ 25,000 गाड़ी जाए, तो कितनी प्यारी बात होगी, ठीक है। तो कितना पॉल्यूशन कम होगा, कितनी रोड के ऊपर कंजेशन कम होगी। तो बिल्कुल, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, कुछ लोग जाएं कार पूलिंग। मैं सिंगापुर गया था, वहाँ पर मुझे अभी भी याद है, गाड़ी तो लोग रखते ही नहीं थे। पाकिस्तान में तो लोगों के पास 4 पैसे आते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। सिंगापुर में अमीर अमीर तरीन लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं या कार पूल करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी। ये तो कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली रन प्रोग्राम्स टू प्रमोट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूलिंग। नंबर 3 देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड अलाउ ओनली लाइसेंस फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। बिल्कुल जी। अगर ऐसी फैक्ट्री है जो लाइसेंस नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है, आपकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही, या व्हीकल इस तरह की हैं जो कि लाइसेंस नहीं है, और वो बहुत पुरानी है, और उसमें से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्या नाम है, और चाहे सब सही भी हो लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो मतलब मिसाल के तौर पे 10,000 गाड़ियां हैं, 10,000 में से 3,000 अनलाइसेंस है, तो 3,000 को तो पहले उठा के साइड पे करो ना, कुछ तो काम हल हो, ठीक है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि नॉन लाइसेंस फैक्ट्रीज या व्हीकल्स काम करी हों। तो 2 और 3 बिल्कुल सही सोल्यूशन हैं, सही एक्शन हैं। तो बोथ 2 एंड 3 फॉलो। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं जी। Statement, America is not likely to grant Pakistan's request for $300 billion fast disbursing loan for the current year। अच्छा जी, अमेरिका जो है, पाकिस्तान ने कशकोल लेकर फिर से खड़ा हो गया होगा, भाई $300 बिलियन दे दो। अमेरिका ने बोला होगा नहीं भाई मैं नहीं दे रहा इस बार, सही है। अब क्या करे पाकिस्तान, क्या एक्शन होना चाहिए? तो पाकिस्तान शुड आस्क अदर कंट्रीज फॉर द लोन। हाँ जी, वाई नॉट, बिल्कुल आस्क करें, दूसरे लोगों से बोले। और नंबर 2 क्या हो सकता है? पाकिस्तान शुड टॉक टू अमेरिका टू ग्रांट द लोन गिविंग इट परसुएसिव रीजंस एंड एक्सप्लेनिंग द अर्जेंसी। बिल्कुल जी, ये भी सही है। अमेरिका पाकिस्तान जाए, मुकालमा करे, डायलॉग करे, टेबल पे जाकर बैठे, बोले भाई हाँ भाई, तुम लोगों की वॉर एंड टेरर हमने लड़ी, वॉर पता नहीं अपनी बेसिस हमने तुम लोगों को दी, तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, इतना सारा कुछ किया, अब तुम लोग ये बातें कर रहे हो, ठीक है चलो भाई एड निकालो, हमारे भी मसले हैं, लोन्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आर्मी को भी ये क्या नाम है, सारा फंड वगैरह करना है, क्योंकि तुम लोगों की वॉर लड़ रहे हैं, तो भाई पैसे दो। तो उनको परसुएड करो, उनको बात करो, मुकालमा करो, बताओ कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो बैठो ज़रा उनके साथ, ठीक है। तो पाकिस्तान शुड डेफिनेटली आस्क अदर कंट्रीज फॉर द लोन, एट द सेम टाइम दूसरा सोल्यूशन भी ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठे और दोबारा से डायलॉग खोले और परसुएड करे कि भाई हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो अब दोनों के दोनों ठीक है, तो अब दोनों के दोनों ठीक है, तो कौन सा वाला होगा? बोथ 1 and 2 फॉलो, ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, यहाँ पर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। सीन ये है, ओनली 1 फॉलोस तो है नहीं, 2 फॉलोस तो है नहीं, क्योंकि दोनों ठीक है। आइदर 1 ये हो सकता है, नाइदर, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी फॉलो नहीं कर रहा। तो अब सी और ई, इन दोनों को ज़रा देखें, तो यहाँ पर आएगा सी। सी आपका है, ई गलत है। क्यों? क्योंकि अगर तो पाकिस्तान को दूसरे कंट्री से लोन मिल जाता है तो अमेरिका के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर अमेरिका से लोन मिल जाता है तो दूसरे कंट्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले केस में आइदर 1 और 2
मतलब कोई या तो एक्शन नंबर 1 आप लो या फिर एक्शन नंबर 2 लो। हाँ, बड़ा अगर आपको दिल कर रहा है कि यार $300 बिलियन यहाँ से भी आ रहा है, 300 जानी वहाँ से भी आ रहा है, तो लेकिन कंट्रीज ऐसे ऑपरेट करती हैं। कंट्रीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे अगर आ गए तो फिट है। तो आइदर आप एक्शन नंबर 1 लोगे या फिर आप एक्शन नंबर 2 लोगे, तो तब आपका सीन बनेगा। तो सी जो है वो आपकी सही ऑप्शन है इस वाले केस में, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। तो ये सवाल है, सीवियर ड्राउट। ड्राउट क्या होता है? खुश्का पड़ा होना, बारिश ना होना, ठीक है, नदी नहीं है तो इसलिए फसल वगैरह नहीं उग रही वहाँ पर। तो सीवियर ड्राउट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बताएं जी क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। मेरे ख्याल से पहले भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये अर्थक्वेक वाला। यहाँ पर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली बात हुई थी, और एग्जैक्टली अब ये देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस में बड़ा सवाल आपसे किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ा समझना है कि भाई गवर्नमेंट का काम नहीं है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। भाई गवर्नमेंट नहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस देती। ये हमारे दिमाग में है कि भाई कहीं कहीं पर कुछ मसला हो गया, कुछ स्क्रू अप हो गया, तो गवर्नमेंट जो है वो जाकर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती। नहीं भैया, ये नहीं है। गवर्नमेंट का काम है भाई, प्रॉब्लम अगर कहीं पर हो गई है, डाउट अगर कहीं पर पड़ गया, तो जाकर वहाँ पर जो जानवर हैं उनको घास डालो, फॉडर जो भी क्या नाम है उनका, जो घास फूस होता है, जो भी उनका चारा होता है वो डालो। तुम जो है इंसान जो है उनके लिए खाना राशन ये सारा कुछ भेजो। तुम जो है पानी का इंतज़ाम वहाँ पर जाकर करो। तुम जो है कोई रिलीफ वगैरह दो किसी चीज़ के अंदर, सस्ती चीज़ें दो, सस्ता राशन दो, इस तरह की चीज़ें दो, तब जाकर उनका कान बनेगा, ठीक है। ये थोड़ी कि भाई आप जो है वो ड्राउट आया है तो भाई गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट करे किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की। क्यों भाई, क्यों इमीडिएटली? क्यों इमीडिएटली? दे आर बेटर स्टेप्स टू टेक। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट का हमेशा होता है नीड असेसमेंट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल फिर एक और चीज़ होती है जिसमें होता है डैमेज असेसमेंट, सही है। तो गवर्नमेंट जो है पहले नीड देखेगी, डैमेज देखेगी, उसके हिसाब से देखेगी कहाँ पर हमने क्या चीज़ देनी है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं देनी। वो इमीडिएट स्टेप्स होते हैं। एंड वंस वो भी हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ पर जाकर जो है राशन दे, पानी दे, खाद दे, क्या नाम है, अगली बार के लिए कुछ अच्छा वो सीन करे, पानी वगैरह जो भी सही है, घास फूस चारा जानवरों के लिए, पानी, ये सारी चीज़ें दे, तब जाके कहानी बनेगी, ठीक है। रोटी दे, खाना दे, कपड़ा दे, छत दे दे हल्की फुल्की सी, ठीक है, अगर नहीं है किसी के पास तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से करने वाली चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसमें देने की बात हो रही है तो गलत है। क्यों भाई? फाइनेंशियल असिस्टेंस की लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को खाने की ज़रूरत है। नंबर 2, food, water and fodder should immediately be sent to all the areas to save the people and cattle. Wow, yes, this is what I've been talking about. ये सही सोल्यूशन है। ये कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी मैंने एम काटा लगा दिया जिस बात में आकर, ये जो है बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है, ओनली डैट फॉलोस, ठीक है जी। आई होप डैट इज क्लियर। आगे चलते हैं जी। द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री वेंचरिंग इनटू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट फेसेस टफ कंपटीशन फ्रॉम द जापानीज। बिल्कुल ठीक है, इंडियन है, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैं एक वर्ल्ड मैप बनाता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। ये इंडिया है, ये जापान है, ये यूरोप है, ये यूएसए है, ये पाकिस्तान है, और ये मिसाल के तौर पे चाइना है। तो इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया जो है वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो जाना चाहता है वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट। तो ये यूरोपियन मार्केट में इंडिया जो है वो पहुंच चुका है, यहाँ पर है। यहाँ पर आकर उसे पता चलता है जापान पहले से है, 2 3 4 5 और भी होंगे। तो इंडिया जो है वो उसको अच्छा खासा जो है वो टफ कंपटीशन मिलेगा जापानीज से। ये अगर इंडिया है तो ये जो है यहाँ पर बैठा हुआ जापान है, ठीक है। तो इंडिया को जापान से जो है अच्छा खासा जो है वो थ्रेट है। तो अब क्या करें? क्या कोर्स ऑफ एक्शन अगला क्या होना चाहिए? क्या करें? नंबर 1, इंडिया शुड सर्च फॉर अदर अदर इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट। आप बताएं जी, ये सही है कि नहीं है? इंडिया जो है वो देख रहा है कि भाई इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर पहले ही जापान भी बैठा है, तो चाइना भी शायद बैठा है, तो ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, वो भी बैठा है। तो इंडिया चुप करके यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आ जाए, या फॉर एग्जाम्पल चाइना में जाकर करे, या फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर जो है जाकर जो है वो अपनी चीज़ें बेचे। तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़रूरी है कि उस वाली मार्केट में जाना है जहाँ पर ऑलरेडी जापान बैठा हुआ है अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तो क्या करना चाहिए? हुआ बिल्कुल अच्छी सजेशन है। आप उनको बोल रहे हैं कि यार इस वाली मार्केट में से निकलो, इसको देखो ही ना, तो ज़्यादा बेहतर अच्छी सी इंटरनेशनल मार्केट देख लो। क्या ख्याल है? तो बात तो बुरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब 2 को देखते हैं। इंडिया शुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू कम्पीट विद जापानीज इन कैप्चरिंग दिस मार्केट्स। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया को अपनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अब जापान से अच्छी क्वालिटी होगी या उसके करीब करीब होगी तभी तो बेच पाएंगे, या फिर सस्ती होगी तभी तो बेच पाएंगे, ठीक है।
तो इंडिया जो है उसको इंप्रूव करनी चाहिए क्वालिटी, ये भी ठीक है। तो आप कहेंगे कि बोथ 1 और 2 फॉलो, लेकिन जैसे ही आप इसको मार्क करेंगे तो आप देखेंगे आपका गलत हो गया है, क्योंकि आपने जज्बात में आकर गलती से आपने गलत कर लिया है। तो ऐसे नहीं करना, आपने गौर से देखना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इस वाले टॉपिक स्टार्ट में, जब मैंने आपको टिप्स दी थी उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी आप सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे, द सोल्यूशन शुड नॉट सजेस्ट running away from the problem. The problem needs to be dealt with heads on rather than you start running away from it. So अगर आप इंडिया को ये कहते हैं कि भाई वहां से निकलो और तुम किसी और मार्केट में जाकर बैठ जाओ, तो that is going to be the wrong solution. That is not something that you have to suggest from the point of view of course of action or from the point of view of logical reasoning, logical problems or statement conclusion. You cannot do this thing कि आप किसी को बोलें कि यार हार्श हो जाएं, या फॉर एग्जाम्पल आप बोलें चलो भाई भाग जाओ यहाँ से, या आप अनप्रेडिक्टेबल सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो। अब अनप्रेडिक्टेबल सोल्यूशन कहाँ पर था, यहाँ पर देखें अनप्रेडिक्टेबल सोल्यूशन था ना ये वाला, ठीक है। ह्यूज डिस्काउंट, क्यों ह्यूज डिस्काउंट दे, तो अनप्रेडिक्टेबल भी आपने नहीं होना, ठीक है। आपने जो है नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करनी, रेलिवेंट भी रहना है, मिनिमाइज भी प्रॉब्लम करना है, सॉल्व भी करना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी देना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने जो है इंडिया को नहीं बोलना कि तुम किसी और मार्केट में जाओ, ठीक है। और मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि ये वाला क्वेश्चन जो है पीएमसी में टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका 1 है वो गलत है, तो इसलिए जो सिर्फ कंक्लूजन 2 है सिर्फ वो फॉलो होता है, तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगला देखते हैं जी, कितने सवाल रह गए, 1 2 3 4 सवाल रह गए जी, इसी वीडियो में करेंगे खत्म इंशाल्लाह। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड financial support to voluntary organization for the next 5-year plan and has communicated all such organization should raise funds to meet their financial need. बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं अगले 5 साल तक उनको जो है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनको तलकीन की जाती है इस बात की कि वो रेस फंड्स अपने रेस करें अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज, अच्छा जी कर लें, सही है, कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 2 क्या है, दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है जी। वो गवर्नमेंट भी ये कह रहा है कि अदर सोर्सेज ढूंढो फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे भाई बोथ 1 और 2 फॉलो, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लापरवाही की, आपने गौर से नहीं देखा। आपको गौर से देखना है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना है गौर से, ठीक है। गट फीलिंग तो सही है, लेकिन आपको गौर से करना है। गौर से करेंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी समथिंग दैट इज, मैंने आप लोगों को क्या यहाँ पर रूल बताया था, यहाँ पर साफ साफ रूल लिखा हुआ है कि इट हैज़ टू बी रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट, इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आएगी, हाँ जानी बिल्कुल ठीक बात है यार, गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट छोड़ दिया तो इसमें क्या बुरी बात है, जो फॉरेन एजेंसी से जाकर कोलैबोरेट करो। अरे भाई 100 बार कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेशन से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन स्टेटमेंट क्या प्रॉब्लम दे रही है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम ये दे रही है कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स है, ठीक है। फाइनेंशियल नीड को आपने कवर करने के लिए आपको जो है फंड्स चाहिए, तो कोलैबोरेशन से तो फंड नहीं आएगा, तो कोलैबोरेशन करते रहिएगा। बाद में अभी आपकी जो नीड है वो है फाइनेंशियल नीड को कवर करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको जो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसलिए कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो कि रेलेवेंट ही नहीं है विद द स्टेटमेंट, उसको आप मुस्तरद कर देंगे। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल गलत है इस वाले कॉन्टेक्स्ट के लिए, इसको आप रद्द कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 2 फॉलो, सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर डैट, ठीक है। तो अब जो मैंने लिस्ट दी है किसी वजह से दी है, आप उस लिस्ट को लिख कर रखें और बार बार सोचें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि भाई मैंने लिस्ट में जो पॉइंटर्स लिखे हैं ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स, फील तो आ रही है अंदर से, दिल आवाज़ तो आ रही है, शायद सही है, कोलैबोरेशन अच्छी बात है, क्या पता कोलैबोरेशन से पैसा निकला है, ठीक है। लेकिन नहीं, इस तरह से चीज़ों को नहीं देखना, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैरिंग कोविड, ठीक है जी। Course of action, the government of Pakistan should immediately put a complete ban on people coming to Pakistan from country X, including those Pakistanis who are settled in country X. अरे भाई कंप्लीट बैन लगाओगे, अगेन हार्श, मैंने बताया था अपनी लिस्ट के अंदर, दोबारा से जाकर रेफर कर रहा हूँ उस वाली लिस्ट को, कि बार बार मैंने बताया था कि अवॉइड द हार्श
एक्शंस। हार्श नहीं होना। भाई आपके मुल्क का अपना बाशिंदा है, गया है, वापस आना चाह रहा है, अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा है, आप उठाकर उसको जो है आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई आना ही नहीं है, अपने मुल्क में नहीं आना, अपने मुल्क में नहीं आ सकते, यार ये क्या बात हुई, तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो हार्श नहीं, कंप्लीट बैन, जेल में उठाकर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, हार्श स्टेटमेंट में कभी भी नहीं जाना व्हेन एवर इट कम्स टू कोर्स ऑफ एक्शन। लाइट, सिंपल, प्लेन, जो ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो उसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो नंबर 2 अगर देखें वो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड इमीडिएटली सेट अप अ डिटेक्शन सेंटर एट ऑल ऑफ इट्स एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई द क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सही है कि आपके मुल्क में कोई पाकिस्तानी अगर वापस आ रहा है तो आप एयरपोर्ट पे उसका कोविड का टेस्ट ले लें और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए किसी होटल में स्टे करा दें। अगर आप ये वाली चीज़ करेंगे तो आपका वो वाला बंदे को कोविड हुआ तो 14 दिन में ठीक हो जाएगा, कोविड ना हुआ तो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो है क्वारंटाइन सेंटर्स बनाएं या आप डिटेक्शन सेंटर बनाएं जहाँ पर आप लोगों को टेस्ट करें, जिसको कोविड है रोक लें, जिसको नहीं है उसको जाने दें। सबके ऊपर बैन लगाने की क्या वजह है भाई, यार ये तो बुरी बात हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो हार्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत होगी और ऑप्शन 2 लाइट है, ये ज़्यादा अच्छी है। तो अगेन बी आंसर ओनली, ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज। अगला सवाल देखते हैं जी जल्दी से। अगला सवाल क्या है, पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज कर रही है बिकॉज पीपल हु आर डिसाइडिंग हाउ टू टैकल इट नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द पुअर। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोग काबीना में बैठे हुए हैं, जो लोग इकोनॉमिक कमेटी में बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करें, अगर वो खुद ही गरीब नहीं है, वो खुद ही गुर्बत को उन्होंने गरीब से देखा, तो कैसे कवर कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लैंड क्रूज़र है उनके पास, और अखुवत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को लोन्स देती है विदाउट एनी इंटरेस्ट। मैं उनके एक फाउंडर को जानता हूँ, माशाल्लाह क्या अजीम हस्ती हैं। लैंड क्रूज़र उनके पास है, बड़े बड़े होटल्स में स्टे करते हैं, लेकिन जब उनको गरीबों से मिलना होता है या गुरबत को मिटाने के लिए काम करना होता है तो उनके पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल है, उसको स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर बैठकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पसीना पसीना होकर गरीबों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उस हिसाब से फिर पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। ये नहीं कि लैंड क्रूज़र में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ी में बैठे हैं, शीशा नीचे किया, देख लिया, हाँ भी सही है, मोहल्ला समझ आ गया, ये नहीं। तो कभी कभी गुरबत को मिटाने के लिए गुरबत को समझना एक ज़ाहिर सी बात है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन क्या आता है जी, कोर्स ऑफ एक्शन द डिसीजन मेकर, अब उनको हमने सही करना है, जो हमारे डिसीजन मेकर है दे शुड गो टू द ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल, वो फटफटी अपनी ऑन करें, जाएं गरीबों के साथ मिलें, ज़रा बैठें उनके साथ, खाना खाएं, चौकड़ी मार के बैठें, उनके जैसे कपड़े पहने, सही है, मजदूरी ज़रा करके देखें तो सही, 2 दिन ज़रा गुजारें तो सही, पता तो चले क्या होता है क्या नहीं होता, बैठें ज़रा उनके साथ। ये थोड़ी अपने आप शाहाना महलों में बैठ के आप बोल रहे हैं कि गुर्बत मिटाएंगे, ऐसे नहीं होता, ज़रा जाएं प्रैक्टिकली ज़रा देखें। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन, अगर तो ये स्टेटमेंट अगर सही है तो ये कोर्स ऑफ एक्शन अच्छा है मेरे ख्याल से। नंबर 2 को देखते हैं, द डिसीजन मेकर शुड कम फ्रॉम द प्योर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? डिसीजन मेकर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एजुकेटेड हो, जो इलेक्टेबल हो, जिनके ऊपर लोगों ने एतमाद किया हो, वो लोग जो चीज़ को समझते हो, सब्जेक्ट को समझते हो, इकोनॉमिक्स को समझते हो, पॉवर्टी को समझते हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को समझते हो, उन लोगों का काम है पॉवर्टी के ऊपर काम करने का। ना कि ये कि एक गरीब खाने से एक बंदा उठकर जो है डिसीजन मेकिंग के लिए आ गया। हाँ, ये बात नहीं है कि गरीब आ नहीं सकता, गरीब आए, लेकिन मेरिट गरीब होना या अमीर होना नहीं है। मेरिट है कि क्या आपको आपका काम आता है कि नहीं आता, क्या आपको इकोनॉमिक्स आती है कि नहीं आती, फाइनेंस आती है कि नहीं, पॉवर्टी की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है कि नहीं, एजुकेटेड हो कि नहीं हो, पीएचडी की हुई है कि नहीं, रिसर्च करनी आती है कि नहीं आती, किसी और मुल्क के मॉडल्स पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये नहीं कि भाई तुम गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई बंदा ये बोले कि भाई जस्ट बिकॉज मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे डिसीजन मेकर बना दो, तो गलत बात है। नंबर 3 को देखें, अ न्यू सेट ऑफ डिसीजन मेकर्स शुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन। अरे भाई क्यों, पुराने वालों में क्या खराबी है? बस ये खराबी है, उनको पता नहीं, अभी सीख जाएंगे लड़के यार, कोई बात नहीं, ज़रा उनको ग्रास रूट लेवल पे ले जाओ। इनको निकाल कर तुम अगर नए वाले डिसीजन मेकर्स ला रहे हो तो क्या तीर मारोगे उनको? क्या कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कोई सोने के दांत हैं उनके, कोई उनकी एक 3 हाथ हैं उनके, क्या क्या चीज़ है उनके, ठीक है। तो वो भी इन्हीं तरह की ह्यूमन बींग्स होंगे, उन्होंने भी गुर्बत नहीं देखी, इन्होंने भी नहीं देखी। तो सोल्यूशन इसका ये है, गुर्बत उनको दिखाओ, ना कि ये नए लोग ले आओ। नए लोग लाओगे तो ज़्यादा काम ख़राब होगा। अब इमरान खान साहब की काबीना में से ये मिसाल के तौर पर 5 साल की हुकूमत होती है, 5 साल की हुकूमत में 2 साल तो लग जाते हैं लोगों को सीखने में, वजीर वगैरह वज़रा वगैरह जो है सीखने में उनके लग जाते हैं। 2 साल के बाद अगर आप उनको चेंज करेंगे और नए वजीर लाएंगे तो 2 साल उनको फर्दर लग जाएंगे। तो 5 साल में 4 साल आपने सीखने में गुजार दिए,
डिलीवर करने के लिए 1 साल सिर्फ आपके पास रह गया, ये कहाँ की साइंस है? तो ये नहीं भाई, ये तो क्या नाम है, न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम विद न्यू सेट ऑफ पीपल। तो अ न्यू सेट ऑफ डिसीजन मेकर शुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट राइट नाउ। और अगर ये करना भी है तो स्टेटमेंट के अंदर से एटलीस्ट ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही कि यार हमें जो है क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है वो भी गलत है, तो इसका मतलब कि ए, ओनली नंबर 1 फॉलो, ठीक है, सीधी सी बात है जी। आखिरी सवाल है जी, आखिरी सवाल देखते हैं। देयर इज एन अनप्रेसिडेंट, और ये बड़े मजे का सवाल है, ठीक है। देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिस खरीफ सीजन इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। खरीफ मेरे ख्याल से वो वाली क्रॉप होती है जो विंटर में होती है या समर में होती है, मुझे याद नहीं है। एक होती है खरीफ और एक होती है रबी, मेरे ख्याल से रबी होती है मेरे ख्याल से। तो अब इसमें से सर्दियों में कौन सी होती है, गर्मी में कौन सी होती है? मेरे ख्याल से खरीफ गर्मियों की होती है, रबी सर्दियों की होती है। कमेंट में ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। खैर क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो पहले कभी भी ना हुई हो, ये पहली बार हो रही है। और प्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है, पहले होगी है, उससे उसी की तरह का ये वाला इवेंट है। तो दिस इवेंट हैज़ अ प्रेसिडेंट, कि पहले भी इस तरह की चीज़ हुई है, तो उसी तरह की ये वाली चीज़ हुई है। तो देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट दिस खरीफ सीजन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि गंदम जो है वो ज़्यादा उगी है, ज़्यादा अच्छी आई है, और गंदम जो है वो किसानों के पास इस टाइम पे पड़ी हुई है। तो अब अगला एक्शन क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लोअर डाउन द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द वीट। अरे भाई क्यों? किसान ने इतनी मेहनत करके अच्छी वीट बनाई है, अब भाई उसकी क्या गलती? मुल्क के अंदर अगर मुल्क में 100 मेट्रिक टन अगर चाहिए वीट, और किसान ने अगर 150 बना लिए, 150 मेट्रिक टन बना लिए, तो किसान की क्या गलती? किसान जो है वो क्यों अब बर्दाश्त करे कि भाई मेरी वीट की प्राइस जो है कम हो गई है। माना कि एक चीज़ कम हो तो चीज़ महंगी हो जाती है, चीज़ ज़्यादा हो तो प्राइस कम हो जाती है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई है ना। तो ऊपर की जो चीज़ बनी है उसके भी अलग से पैसे मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फार्मर कहेगा कि नहीं भाई, प्राइस नीचे नहीं करनी, प्राइस को जो है तुम ऊपर ही रखो, तुम कोई और सोल्यूशन निकाल कर आओ, ठीक है। तो ठीक है जी, ये इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। नंबर 2 देखते हैं। द फार्मर्स शुड बी आस्क्ड टू स्टोर द एक्सेस प्रोड्यूसेस विद, वो पहले वाले में ये भी देखना, फार्मर कहेगा भाई मुझे ट्रैक्टर लेना है, मुझे ज़मीन लेनी है, मुझे अपने घर बार चलाना है, मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, मैंने यील्ड निकाल कर दी है, लो अच्छे दामों में लो। तुम क्यों क्या नाम है, पहले जो है तुम क्या करते थे, तुम जो है मिसाल के तौर पे 100 मन या 100 किलो कर लेते हैं, 100 किलो आटा जो है, 100 किलो गंदम जो है, वो तुम मुझसे लेते थे क्या कहते हैं, हर 1 किलो जो है वो तुम लेते थे मिसाल के तौर पे 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये पर केजी। तो तुम जो है 100 कितने का लेते थे, तो 1000 रुपये का तुम जो है सारे का सारा सामान उठा लेते थे। अब तुम क्या कर रहे हो, अब मैंने इस बार जो है 200 किलो की पैदावार की है, ठीक है, तुम मुझे जो है 5 रुपये पर केजी कर रहे हो, तो 5 रुपये पर केजी करोगे तो एक तरह से मैं अभी भी 1000 रुपये बनाऊंगा। तो भाई मुझे क्या फ़ायदा हुआ एक 100 किलो से 200 किलो पे जाने का? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने प्राइस जहाँ पहले मुझे 10 रुपये की मिल रही थी वहाँ मुझे 5 रुपये मिल रही है, तो ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट को लोअर नहीं करनी चाहिए प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये काम गलत है। नंबर 2 को देखते हैं। द फार्मर शुड बी आस्क्ड टू स्टोर द एक्सेस प्रोड्यूस विद देमसेल्फ टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। अरे भाई क्यों? क्यों फार्मर जो है वो एक्सेस को अपने पास स्टोर करे, वो बेचे भाई, वो बेचे, उससे पैसे बनाए, अपनी ज़रूरतें पूरी करे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, क्यों स्टोर करे? और स्टोर करते करते अगर तो वो वाली वीट अगर ज़ाया हो गई, उसको चूहे लगे, उसको कीड़ा लग गया, तो फिर कौन नुकसानदेह होगा? तो भाई वो क्यों स्टोर करे? वो कहेगा भी फ़ौरन निकालो। तो ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तीसरा वाला देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड मेक इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू एक्सपोर्ट द वीट to augment its presence in the international market. Yes, this is the good solution. Why? Because अगर 100 मेट्रिक टन की मुल्क को ज़रूरत है, 150 बन गई है, तो जो एडिशनल 50 मेट्रिक टन है उसको अगर उठाकर अगर हम एक्सपोर्ट अगर कर दे दूसरे मुल्क को, तो हमें बाहर से डॉलर भी आएगा, हमारी चीज़ भी नहीं ज़ाया होगी, बाहर चली जाएगी, हमारा नाम भी अच्छा बनेगा, और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और फार्मर का भी काम बन जाएगा। तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली मेक इट्स बेस्ट एफर्ट टू एक्सपोर्ट द वीट टू ऑगमेंट इट्स प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, विच मीन्स कि ओनली 3 इज़ ओके। अब अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर ट्रिक आती है। ओनली 1 एंड 2 फॉलो, नहीं। ओनली 2 एंड 3 फॉलो, नहीं, क्योंकि 2 फॉलो नहीं हो रहा। ओनली 1 एंड 3 फॉलो, नहीं, क्योंकि 1 फॉलो नहीं हो रहा। ऑल फॉलो, नहीं, 1 और 2 तो फॉलो नहीं करते। तो अब नन ऑफ दीज, अब क्योंकि ऊपर से कोई भी नहीं हुआ, तो नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का क्या मतलब है, ये हमेशा याद रखना। नन ऑफ दीज का ये मतलब नहीं कि ये वाले जो 3 हैं तो ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है, नहीं। नन ऑफ दीज का ये मतलब नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब ये जो सारी ऑप्शन है,
ठीक है। इनमें से ए भी नहीं सी हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, तो इस वजह से इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि आप नन ऑफ दीज को कर लेंगे। सिंपल है जी, बिल्कुल प्लेन सिंपल सा कोर्स ऑफ एक्शन था, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। आप करें, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें जी, अब हमारा जो है 24 मिनट हो गए हैं, ख़त्म होने वाली कहानी। मैं अब आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखें जी, हम इंस्ट्रक्टर्स को पैसे नहीं चाहिए होते, हम लोग होते हैं किस चीज़ के भूखे, मोहब्बत के भूखे। तो आप लोग जो हैं कभी भी, आंख जो है वो अच्छी खासी हुई भी अच्छा है, आप लोग जो हैं वो ये करें कि यार बस रिक्वेस्ट ही है आपसे कि यार अब ये, क्योंकि कोर्स अब हमारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स ऑफ एक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कोर्स कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी कोताही है बताएं। मैं तो अभी भी यहीं पर हाजिर हूँ। हाँ, कोर्स ख़त्म हो गया, डैट डज नॉट मीन मैं कहीं पर जा रहा हूँ। कोई प्रैक्टिस और करानी है, कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट की सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आप लोगों के लिए और लेक्चर्स बनाऊँगा, लेकिन कमेंट्स में बताएं ज़रूर, सही है। फीडबैक अपना ज़रूर दें, हम लोग को अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, दिल में आप लोग ज़रूर दुआ कर देते होंगे, हाँ यार सब सही है, लेकिन कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते, तो फिर मज़ा नहीं आता इस बात का, ठीक है। तो अब मेरा इंस्टाग्राम क्या है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। खैर, ये अगली स्लाइड के ऊपर मैं ऐसे आ रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट हम पहले कर चुके हैं वैसे। तो ये amar.ali.ayub जो है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। इसके ऊपर आप आएँ, नियर पीरियड और ऑफिशियल के ऊपर आप आएँ, ठीक है। तो खैर ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जो हैं एक्सप्रेस किया करें अपना ग्रैटिट्यूड, क्योंकि देखें अब मैं इस टाइम पे 9:30 बज रहे हैं सुबह के, सही है। मैं कल रात को दफ्तर आया था 9 बजे, और 12 घंटे हो गए हैं मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, 1000 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर सकूँ। तो मेहनत करूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कोई फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, ठीक है। फ़ायदा क्या हो रहा है, ये फ़ायदा तो हो रहा है वैसे, फ़ायदा ये हो रहा है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। तो हम देखें मोहब्बतें कर रहे हैं, तो आप लोग भी किया करें, बढ़ चढ़ के किया करें। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, टू बी ऑनेस्ट। आप कमेंट करें, अगर आपने आज तक कमेंट नहीं किया, अगर आप कहते हैं यार आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो इंस्ट्रक्टर को बोले कि वाह जी क्या सीन है, ये वो ना करें, लेकिन कुछ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी कमेंट सेक्शन पे जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं डेफिनेटली जो चाहिए होती हैं। सिर्फ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, हर उस शख्स के ऊपर होता है जो कि मेहनत करता है, एक पब्लिक सेलिब्रिटी होता है, एक आर्टिस्ट होता है। मैं तो ना आर्टिस्ट हूँ ना पब्लिक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन बस मैं एक टीचर हूँ, अदना सा टीचर हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि मुझे बस बताया करें कि यार मेरी क्या वर्थ है, और कमेंट्स में बताया करें, और सिर्फ अच्छी नहीं बुरी बातें भी बताया करें। सर हमारा आप लंबी बातें करते हैं, खींचते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, अरे भाई एग्ज़ाम्स भी हमारे हैं, पता नहीं आप क्या करते हो, तो बोल दिया करें, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं इंप्रूव करूँगा। मैं, मुझे अभी ये लगता है कि 20-20 30 मिनट के लेक्चर है, बच्चे मेरे देखते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो बता दिया करें। एक होगी ये वाली बात, दूसरी बात ये होगी कि अच्छा जी, मैंने अब आपका कोर्स ख़त्म कर दिया, एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है। कोई अगर कमी कोताही रह गई हो तो मुझे बताइएगा, और कोई भी अगर कमी रह गई हो तो माफ़ भी कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से करें, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सजेशन सिर्फ यही है यार, प्रैक्टिस करें ढेर सारी, नियर पीयर पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, नियर पीयर पे क्विजेस पड़े हुए हैं, ढेर सारे क्विजेस पड़े हुए हैं, उनकी ढेर 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 सारी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इंटरनेट पे कोई अगर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं उनको भी ज़रा देखें, उनको भी ज़रा बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे क्वेश्चंस को देखें, और उन किताबों से दूर रहें जो लोकली पब्लिश हुई हैं तेज़ी में। पीएमसी ने जिस टाइम पे सिलेबस निकाला था तो मार्केट में इतनी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं एम ही अपनी किताबें निकाली, उस किताबों में क्वेश्चंस भी गलत हैं, आंसर भी गलत हैं, की भी गलत है, लैंग्वेज भी गलत है, हर चीज़ गलत है। और बच्चों का मैं अक्सर औकात देख रहा हूँ तो गलत क्वेश्चन, गलत कीज़, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को स्क्रीन शॉट्स उठा उठा के जो है ग्रुप में डाल रहे हैं। नहीं भाई, ये हरकत ना करें। मैंने जो चीज़ें आपको दी हैं उनको बस फॉलो करें, बहुत रिसर्च करके दी हैं। और इसी तरह से, और सबसे मज़े की बात ये है कि मैं ये भी नहीं बोलता कि ये देखो मैंने किया तो इसलिए मेरी सुनो। मैं साथ साथ आपको प्रूफ देता रहूँ, सिलेबस दिखाता रहूँ, चीज़ें दिखाता रहूँ कि यार खुद देखो कि जो चीज़ सिलेबस में है मैंने कवर कराई है कि नहीं कराई, एक एक चीज़ को मैंने गो ओवर किया कि नहीं किया। तो इसलिए भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। लाइट ना लीजिएगा, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दिया इस चक्कर में कि यार कोई बात नहीं 10 नंबर है, मिस कराओ,
तो बायो के अंदर 10 नंबर वहाँ पर कम हो गए, कहीं और तो 2 नंबर कम हो गए, तो ओवरऑल आप जो हैं 89, 88 के ऊपर गिर जाएंगे। तो ये हरकत आपने नहीं करनी, ठीक है जी। तो बाकी यार यही है, बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों को पढ़ाकर, ये पूरा कोर्स ऑफर करके। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इंस्ट्रक्टर की कैपेसिटी में लोगों के साथ होता हूँ। तो आप लोग जो है बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से पढ़ें। कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आकर मुझसे पूछें। मेरी कोशिश होती है कि मैं पहली फुर्सत में लोगों को रिप्लाई किया करूँ, ठीक है जी। तो इस चीज़ के साथ ऑल द बेस्ट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और बहुत अच्छा पेपर दें, और 10 में से 10 मार्क्स लाएँ, और ओवरऑल एमडी कैट में भी अपने बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ, और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाएँ। और ड्रीम कॉलेज के अंदर जब जाएँ तो मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे वहाँ पर बैठ के कॉल करें और बोलें कि सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर अस। आज मैं इस कॉलेज में हूँ और मुझे बहुत खुशी है, और इसका क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। तो मुझे क्रेडिट्स तो एक्सेप्ट करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो खुशी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी। और खुशी मुझे ये नहीं होगी कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, खुशी मुझे ये होगी कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, उस बात की खुशी होगी। तो या ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, मुझे झेलने का, मुझे बर्दाश्त करने का। ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, मैं तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं करता, आप ही पता नहीं कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ख्याल रखें अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।